सर, रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के जो डोनाल्ड ट्रंप के 2 प्रस्ताव थे, उनको खारिज कर दिया है। क्या थे वो प्रस्ताव और उनको खारिज क्यों कर दिया गया सर? नीरज जी, देखिए, दर्शकों से तो हम हमेशा बात करते रहे हैं। जी, और दर्शक हमारे, लग रहा है, इस पॉइंट जो रूस यूक्रेन का, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जी, जानकारी देख लेना चाहते हैं। जी, और हम देते रहे हैं समय समय पर। जी, पहले देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि अभी हो क्या रहा है जी, लड़ाई में। आप देखिए, पहले जैसे आता था कि रूस ने ये कर दिया, यूक्रेन ने कर दिया, ये चीज़ कहीं नहीं आ रही है। जी, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा था पिछली बार में, कि रूस अब अपने एम में बढ़ता जा रहा है। सब देख रहे हैं कि वो रोज कुछ न कुछ एरिया जी, कैप्चर कर रहा है। जी, और कुछ भी करता है यूक्रेन, उसके बदले में वो ज्यादा डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है उनका। जी, अभी देखिए, नए साल पर उसने 110 ड्रोन भेजे थे कीव में और बाकी इलाकों में। जी, इनका कहना है कि 40-50 मार गिरा है, बट बाकी पहुंचे, डैमेज काफी हुआ। जी, और उस डैमेज को ही देखने के बाद जो ट्रंप ने, कि जो आप कह रहे थे, ट्रंप ने ये कहा है कि वहां तो सिर्फ पूरी जगह पर लाशें दिखाई पड़ रही हैं, और है क्या, जी, लाशें दिखाई पड़ रही हैं, और पूरी, मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा नीचे आ चुका है। जी, तो वो कह रहे हैं कि वो तो वहां यही दिखाई पड़ रहा है, और तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है। जी, तो किस चीज के लिए वो इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं? तो उनका वो कहना है। इसके साथ ही देखिए, ऐसा नहीं है, दो तीन चीज और हुई हैं इसमें। जो कॉन्ट्रैक्ट था गैस सप्लाई का यूरोप को, वो जो है थ्रू यूक्रेन था। जी, वो पिछले साल तक ही था, उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि 2-3 देशों ने कहा कि नहीं, अच्छा हुआ है, अमेरिका को, इसको, रूस को उससे फर्क पड़ेगा। बट रूस ने वही चीज़ स्लोवाकिया के थ्रू अब शुरू हो जाएगी। जी, स्लोवाकिया ने साफ कह दिया है कि हम, ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम बाहर की कंपनियों से लें, जो अमेरिका और बाकियों से, लेकिन उसका खर्च कितना पड़ेगा, हम जी, कहाँ सह पाएंगे इतना जी, देना। तो ये जो है ऑल्टरनेटिव रूट ले करके, और थ्रू जर्मनी और बाकी हंगरी के थ्रू जो है, वहाँ जाएगा अभी गैस, जो स्लोवाकिया बाकियों को सप्लाई करेगा। जी, तो रूस को इससे फर्क पड़ नहीं रहा है। जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस आए, उससे भी कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी को। जी, और जहां तक बाकी भी चीजें, कॉन्टेक्ट तो चल रहा है। देखिए, 3 दिन पहले अभी उन्होंने जो है प्रिजनर्स वॉर, जो पीओडब्ल्यूज हैं, इनके सोल्जर्स, प्रिजनर्स, उनको एक्सचेंज किया है रूस और यूक्रेन ने आपस में। जी, और अभी देखिए, लेटेस्ट हम लोग बात करते आ रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, पोक्रोव्स्क एक सिटी है, उसके साथ जो उससे थोड़ा पहले 10 किलोमीटर पहले एक नोटोस्की करके एक सिटी है। मतलब छोटा शहर है, बट बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है यूक्रेन का, जिसको अभी कैप्चर कर लिया रूस ने। जी, और ये जगह थी जहां से मैक्सिमम इनकी लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज आर्मी की जाती थी, जी, यूक्रेन की। और खास करके कर्स्क रीजन में, जहां पे इनके लड़ रहे हैं, रूस में अंदर जा चुके हैं, वहां पर मैक्सिमम सप्लाई जिस रूट से जाती थी, जी, अब वो भी कट जाएगा। तो ये कुछ न कुछ रूस जो है हमेशा आगे बढ़ता ही जा रहा है। और आप किसी में, अब मैं बीबीसी के उसमें देख लीजिए आप, मतलब अगर अमेरिकन मीडिया या ब्रिटिश मीडिया में देखिए, उसमें बड़ा साफ है कि रूस बड़े थोड़ा धीरे है, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बीबीसी ने तो अपना बड़े साफ कल की उसमें उन्होंने दिया था कि कुछ भी हो, लेकिन इसमें अब आगे तो रूसी बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि यूक्रेन जो है हार रहा है, जी, और हार रहा है, हर एक चीज़ में हार रहा है यूक्रेन। देखिए, मेन मटेरियल और मोरल, आदमी तीनों भी में। जी, आधे से ज़्यादा उनके पता नहीं कहाँ हैं लोग, जो कि 4 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ का पता नहीं लग रहा है। और मेन मटेरियल जो आप देखिए ना, हम लोग बात ही करें, इंफ्रा 75% गया जी, उनका। नेट एक्सपोर्टर थे वो एनर्जी के, अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं पूरे जी, उसमें। जी, वो भी उनसे काम नहीं चल रहा है। जी, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका है। और जेलेंस्की की हालत वास्तव में बहुत अब डाउन हो गई है। हर जी, एक की कमी है उनको ना, वेपन्स मिल रहा है, ना एम्यूनिशन मिल रहा है, ना उनके सोल्जर्स मिल रहे हैं, रिक्रूट्स आ नहीं रहे हैं। तो जी, ये कमी तो उनके पास हर एक चीज़ की है। दूसरा, जो अगर हम बात करें
प्लान की, जो ट्रम्प की तो प्लान, ट्रम्प की कहिए तो ट्रम्प का प्लान तो सबको मानना पड़ेगा, जी। जो भी होगा। जी। बट इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें, अगर आप देखें जी। तो बेसिकली आप देखिए दो ही हैं मैं कहूँगा, या रूस तो है ही, उसके साथ आप लीजिए तो नाटो लीजिए, या मैं नाटो को थोड़ा अलग करूं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जी। क्योंकि यूक्रेन को मैं अलग से नहीं लेता, यूक्रेन जी। तो इनकी वजह से है। बिल्कुल। तीसरा लोग यूक्रेन को आप ले सकते हैं, बट तो मैं इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कह रहा हूं कि जो वो कहेंगे वो यूक्रेन को करना पड़ेगा। जी। तो ये जो है मेन प्लेयर्स हैं। और आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में जेलेंस्की काफ़ी घूमे थे, अमेरिका से लेकर के यूरोपियन यूनियन तक, जहां उन्होंने एक विक्ट्री प्लान कहा था कि मेरा है जी। ये, लेकिन उस विक्ट्री प्लान को किसी ने वो महत्व नहीं दिया। बिल्कुल जो महत्व था, मैं तो महत्व तो खैर आपने बता दिया, नहीं तो महत्व शब्द ही नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसकी बात ही नहीं की जी। जी। उस विक्ट्री प्लान की। और ये विक्ट्री प्लान लेके गए थे कि शायद ट्रम्प की जो टीम है उसको भी हम बात करें। जी। और जो कोई पूरा तो आया नहीं था, बट खास इनका ये कहना था कि ये जो विक्ट्री प्लान है, इसमें अगर हम आ जाते हैं, हमारे टर्म्स पर संधि हो जाती है, पीस प्लान जो हमारा है उसके हिसाब से, तो जो ट्रुप्स रहेंगे, कहते हैं कि यूक्रेन के वो बैटल हार्डेंड हो गए हैं, युद्ध में पारंगत हो गए हैं, ये जो है अमेरिका और यूरोप के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं इनके जहां कमिटमेंट हैं ट्रुप्स की। जी। एक इन्होंने उनको ये दी थी, और ये बोला था कि उसके लिए हमें नाटो में रहना जरूरी है, हमारी सिक्योरिटी गारंटी मिले। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रेयर अर्थ हैं, इनके पास मिनरल्स हैं, इनके पास काफ़ी भंडार है, जैसे हम जानते हैं कोल, लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, इन सब को वो जो है इनके साथ मिल करके शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकर के इन्होंने गए थे, और अपने लिए इन्होंने मांगा था नाटो मेंबरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी की, सारा कुछ मतलब सब कुछ अमेरिका और यूरोप इनकी पूरी सिक्योरिटी गारंटी दे। लेकिन अभी देखिए वो भी नीचे आ गए हैं। अब कहते हैं कि जिस हालत में हम हैं उस हालत में पीस हो, और जितना यूक्रेन अभी बचा है वो जो है नाटो का मेंबर हो। बाकी हम डिप्लोमेटिक चैनल से बात करेंगे जी। और उन्होंने जो है पहले काफ़ी गारंटीज मांग रहे थे, न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर, लेकिन वो चीज़ें अब जो है उन्होंने देख लिया सिचुएशन, तो अब वो भी नीचे आ रहे हैं। जहाँ तक अगर हम रूस की बात करें तो पुतिन तो पूरा वो देख रहे हैं, पुतिन को पता है कि मैं तो अपने लेवल पर हूँ, मैं ऑलरेडी ऊपर हूँ, और उनकी सभी ने वो कर लिया है, यूरोप, नाटो से लेके सभी ने, कि वो अगले 2 साल तक युद्ध जारी रख सकते हैं जी। इसमें जिस हिसाब से उनका प्रोडक्शन है, इकॉनमी पर उनको कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। और जो टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर किया, वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये वो टेरिटरीज हैं जिन पर वो अपना हक जता रहे थे, और जो उन्होंने कहा कि वो खुद ही यूक्रेन में रहना नहीं चाहते थे, लोग इंडिपेंडेंट हो रखे थे और रूस के साथ होना चाहते थे वो। फिर उन्होंने कहा कि जो चीन का प्लान था 11 पॉइंट प्लान, उसको जो है कुछ हद तक वो मानते हैं, जिसमें था कि इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई और दोनों के बीच में डायरेक्ट बातचीत होगी जी, और उसमें था कोई सिविल कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिनको लेकर के वो, कुछ पॉइंट्स को लेकर के वो कह रहे थे। अब जहाँ तक नाटो और अमेरिका की बात करें, देखिए विद इन यूरोपियन यूनियन ही कई देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि नाटो की मेंबरशिप दी जाए जी, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ ये करेंगे तो फिर पुतिन रुकेंगे नहीं। और नाटो में सिर्फ ये 5-6 तो है नहीं, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली तो नहीं है ना जी। वो छोटे मोटे जो उन्होंने वार्सा पैक्ट और ईस्टर्न यूरोप को ले रखा है, वो तो बिल्कुल छोटे मोटे देश हैं जी। इतना एरिया ही नहीं है किसी के पास जितना यूक्रेन का है। तो वो चीज़ें लेकर के जर्मनी एग्रीमेंट में नहीं है जी, हंगरी में यही हाल है। तो ये सब चीज़ें हैं और इन देशों में भी देखिए विद इन दोज कंट्रीज लोग फेडअप हो गए हैं कि इतना पैसा खर्च करके हमने हासिल क्या किया, रूस तो आ ही जा रहा है तो कुछ मिला तो है नहीं, उनकी जो इकॉनमी खराब होती रही है। और अब ट्रुप्स न इनके पास, जैसे हमने कहा कि इतना सब होने के बाद, इतना बिलियंस डॉलर्स आने के बाद, न तो इनके पास आदमी बचे हैं न सामान बचा है, फिर भी रोना रो रहे हैं जेलेंस्की कि हमारे पास वेपन्स नहीं है, एम्युनिशन नहीं है। तो बिलियंस डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि
इनके ऊपर इकोनॉमिक और बाकी स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है ऑलरेडी इनके अंदर, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये करने के बाद पुतिन रुक जाएंगे। तो वो सब ये लेके चल रहे हैं, और न्यू जो इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है, देखिए वो भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूस है, चीन है, रूस, चीन, उधर नॉर्थ कोरिया, ईरान, कुछ और भी देश हैं। अभी स्लोवाकिया जैसे इनके यहाँ पहुंच गया, तो विद इन यूरोपियन यूनियन की देश भी कुछ इनके पास आएंगे जी। तो ये सब चीजें होगी। इसके साथ नया इंटरनेशनल ऑर्डर अगर बनता है तो वो किस तरफ जाता है, वो भी एक चिंता का विषय है इनके लिए। फिर न्यूक्लियर थ्रेट है, ठीक है, अभी तक यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर यूज हो गया फिर क्या होगा जी, वो बहुत बड़ी एक चीज है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लेकर के चल रहे हैं। और ट्रम्प प्लान देखिए, हमने पहले एक बार बात किया था कि ट्रम्प की जो टीम है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जो केथ केलॉग हैं, जो इनके पहले नेशनल सिक्योरिटी टीम में थे, उनको उन्होंने इंटरलोक्यूटर बनाया है जो इस लड़ाई के लिए, यूक्रेन रूस के लिए होंगे। और वो बड़ा साफ कह चुके हैं कि भाई जो जहां तक है वहीं पर रुकना पड़ेगा टेरिटरीज के मामले में जी। आप जो वांस जो वो हैं डिप्टी अपना वाइस प्रेसिडेंट, इनके साथ रहेंगे। ट्रम्प ने, उन्होंने तो बड़ा साफ बोल दिया था इलेक्शन टाइम में जी। कि यूक्रेन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जी। कि उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो ये जो है अब जहाँ तक सीज फायर का है कि प्रोटेक्शन चाहिए इनको फुल्ली जेलेंस्की को। अब वो अमेरिका कहाँ से दे, कितना दे, अलग इन्होंने बोला कि ठीक है वहीं रखेंगे जहाँ तक जो अभी लाइन है, और इस लाइन पर जहाँ तक रूस है, जहाँ तक यूक्रेन है, लेकिन बीच में एक फोर्स रखेंगे जो कि एक तरह से जो न्यूट्रल एरिया होगा, और उसमें एक फोर्स उसको ओवरसी करेगी। लेकिन उसमें ट्रम्प ने साफ कहा है कि अमेरिका का कोई नहीं होगा। तो फिर कौन आएगा, किधर से आएगा, उसकी कैसे मैनेजमेंट होगा, अगर आपस में भिड़ंत होती है तो कौन देखेगा, क्या फिर वो लड़ाई नहीं हो जाएगी शुरू अगर रूस के साथ होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो लेकर के अभी भी मुश्किल बनी हुई है। और अभी देखिए 12 दिसंबर को ट्रम्प ने एक इंटरव्यू दिया था टाइम मैगजीन को, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ बोला था कि जो अभी के हालात हैं उसमें ये आसान है मिडिल ईस्ट को हैंडल करना। मतलब जो उधर ईरान, चाहे इजराइल और मिडिल ईस्ट है, उसको हैंडल करना आसान है, लेकिन रूस यूक्रेन का जो है उतना आसान नहीं है। तो खुद उन्होंने 12 दिसंबर के इंटरव्यू में ये बोला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से हो पाएगा। और जो प्लान था, उन्होंने ये बोला था कि भाई यूक्रेन को अभी 20 साल तक आप जो है नाटो की मेंबरशिप मत दीजिए जी, और उसके जो है सीज फायर लाइन जो है अभी वो यही रहेगी। वो भी नहीं हुआ कि जो टेरिटरी यूक्रेन का कहना था कि हमारे पास वापस आ जाए वो। और ये तकरीबन कम नहीं है, 1290 किलोमीटर की लाइन है, जो कि ये कौन मैन करेगा, कैसे करेगा जी। और इसके साथ अगर है तो अब एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जित इतना इंफ्रास्ट्रक्चर निकल चुका है, इतने बिलियन, मतलब 200 बिलियन डॉलर तो इन लोगों के आ चुके हैं, लेकिन अभी 60, 70 या 100 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगेगा। वो कहाँ से आएगा जी? फिर इन्हीं से मांगा जाएगा, इन्हीं से मांगेंगे, जेलेंस्की तो खड़े हो जाएंगे जी। अभी हथियार मांग रहे हैं, कम से कम कल को सीमेंट, बालू, हर एक चीज इनसे मांगेंगे जी। तो ये सारी चीजें इन्हीं के पास आनी है। पुतिन साफ कह रहे हैं कि नाटो तो किसी हालत में मेरे बगल में नहीं होना चाहिए जी। 20 साल नहीं, वो कह रहे हैं कभी नहीं होना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि 2022 में जो बाइडेन ने ही बोला था कि 10-15 साल तक जो है ये नाटो का मेंबरशिप नहीं देंगे जी। तो कह रहे हैं कि इस पर वो कभी तैयार नहीं है। पीस टॉक्स के लिए वो तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि स्लोवाकिया में आप कीजिए पीस टॉक्स जी, हम तैयार हैं वहाँ के लिए। उन्होंने कहा था कि हम तो तैयार थे पहले, लेकिन जेलेंस्की ही रोकते रहे हैं जी। तो उन्होंने यहाँ तक वो बोला है। और ये देखिए, जो प्लान की बात हो रही है ट्रम्प की, कोई प्लान सामने नहीं आया है, ये मीडिया लीक है और मीडिया में ही बात चल रही है जी। क्योंकि जब फ्रांस में गए थे अपना ट्रम्प, और वहाँ पर ये भी आ गए थे जेलेंस्की भी, वहाँ भी ट्रम्प ने बोला था मीडिया को कि भाई मैं प्लान सामने अगर बता दूंगा फिर कल को तो मेरे पास कुछ है नहीं जी कहने के लिए, करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के लगता नहीं कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये हो पाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए
अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन उधर है, इधर जो है जैसे मैंने कहा रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्डर में और देश आ रहे हैं, भारत है, ग्लोबल साउथ है, कई हैं। तो ये जो है सभी को लेके चलना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक दो देशों से करने से नहीं होगा। और अभी तक जो है पुतिन के जो ऑप्शंस हैं, पुतिन अगर चाहें तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं प्लान सीधा, कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या जो ट्रंप पहले कहते थे कि 24 घंटे में मैं युद्ध बंद करा दूंगा, तो लगता नहीं है कि 24 घंटे में पॉसिबिलिटी है कि वो करा देंगे। ऐसा नहीं कि बात इन लोगों की हुई है जी, लेकिन इतनी आसानी से पुतिन भी नहीं मानने वाले। और लारो ने तो बिल्कुल, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये तो उन्होंने ये भी बोला कि ये लीक्स हैं जी, हमारे पास कोई प्रपोजल तो आया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इस हिसाब से। और देखिए सबसे ज़्यादा अमेरिका भी जानता है कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन, ये अमेरिका की जरूरत इनको ज़्यादा है जी, बजाय अमेरिका को यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन की जरूरत है जितना। क्योंकि ट्रम्प तो ये कह चाहेंगे 350 बिलियन डॉलर हम खर्च कर रहे हैं उधर सिक्योरिटी पर, और वो सिर्फ 150 बिलियन डॉलर कर रहे हैं नाटो के लिए, यूरोपियन यूनियन। तो सबसे बड़ी उनकी वो है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने पैसे हम वहाँ लगाएं। और इसमें जो है ट्रम्प भी साफ बोल चुके हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई यूरोप के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अमेरिका के। जी, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता, इतनी दूर है वो। हालांकि बीच में उन्होंने थ्रेट भी दिया था कि भाई हमारे बहुत बेसेस हैं रूस के इर्द गिर्द, लेकिन वो भी जानते हैं कि नुकसान काफ़ी होगा और सभी को फर्क पड़ेगा। जी, और देखिए आज की तारीख में पॉलिटिकली और मिलिटरली पुतिन जो है स्ट्रेंथ के ऊपर हैं, उनके अपनी ताकत दिखा चुके हैं, उनको कोई डाउन कर नहीं सकता जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी देखिए जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होता है वही अपनी बात सुना सकता है और दूसरों को सुननी पड़ेगी। नहीं तो ये चुपचाप आराम से जिस तरह चल रहे हैं चलते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा और यूरोप के और नज़दीक पहुंचते रहेंगे, जो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो ये सॉल्यूशन है, पॉसिबल है, क्योंकि पुतिन एग्री कर गए हैं बातचीत के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है वहाँ पर। जेलेंस्की तो खैर हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा आगे। तो किस रूप से ये बात आगे बढ़े कि सबको साथ लेकर के चलें, और सबको साथ में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ रूस को और यूक्रेन को ही साथ में या यूरोपियन यूनियन को लेके चलने से नहीं होगा, बाकी देश भी आएंगे, तभी प्रेशर पड़ेगा, तभी बातचीत आगे बन सकती है इसकी। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।